नमस्ते एस्पिरेंट्स और स्वागत है आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर एनालिसिस में। एज योर मेंटर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम डेली न्यूज़ कवर करना कितना ओवरवेलमिंग हो सकता है, राइट? आपके पास सोर्सेज का लिटरली एक पहाड़ होता है, एंडलेस डेटा पॉइंट्स होते हैं और ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली एग्जाम के लिए क्या मैटर करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और एनालिटिकल अप्रोच लेने वाले हैं। हम इस पूरे नॉइस को कट करके 2026 के सबसे हाई यील्ड अपडेट्स को डिकोड करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपको इस मटेरियल के थ्रू गाइड करूंगी, स्टेप बाय स्टेप आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करते हुए। हमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड कवर करना है, मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट से लेकर सीधा स्पेस एक्सप्लोरेशन तक। तो अपने डिजिटल नोट्स रेडी रखिए, स्टे फोकस्ड एंड लेट्स डिकोड द ईयर टुगेदर। सो आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, क्या आप 2026 के चेंजिंग पैटर्न्स के लिए सच में रेडी हैं? हम सबने देखा कि 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज पेपर के साथ क्या हुआ। यह पूरी एस्पिरेंट कम्युनिटी में डिस्कशन का मेन टॉपिक था और वजह बिल्कुल साफ थी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जीएस पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेबल और इनक्रेडिबली डिफिकल्ट था। देखिए, सिर्फ आइसोलेटेड फैक्ट्स को मेमोराइज करके एग्जाम क्लियर करने के दिन अब पूरी तरह से चले गए हैं। एग्जामिनर्स अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली शिफ्ट कर रहे हैं और अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हेविली डोमिनेट कर रहे हैं। दे डोंट जस्ट वांट टू नो कि क्या हुआ, दे आर टेस्टिंग कि क्या आप समझते हैं कि वो व्हाई एंड हाउ नेशनल और ग्लोबल पिक्चर से कैसे कनेक्ट होता है। सो हमारी स्ट्रैटेजी को भी अडेप्ट करना ही होगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस मैसिव सिलेबस को मास्टर करने के लिए हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। तो आज हम इन 30 क्रूशियल अपडेट्स को 5 थीमैटिक पिलर्स में ब्रेक करेंगे: इकोनॉमी एंड नेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल अफेयर्स एंड ट्रेड, साइंस एंड हेल्थ, कल्चर एंड स्पोर्ट्स और फाइनली इन सब पर बेस्ड द 2026 एग्जाम स्ट्रैटेजी। ये अप्रोच नॉइज को कट करने का सीक्रेट है। Starting off with Pillar 1, Economy and National Development. National growth इस साल के एग्जाम पैटर्न्स को heavily anchor कर रहा, so pay close attention. 2.87 lakh करोड़. Just let that massive number sink in for a second. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2.87 लाख करोड़ रुपीस का एक एब्सोल्यूट रिकॉर्ड सरप्लस सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। अब एक इकोनॉमी स्टूडेंट के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस हिस्टोरिक मैग्नीट्यूड का ट्रांसफर इंडिया के फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। ये गवर्नमेंट को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कुशनिंग प्रोवाइड करता है, जो डेफिसिट बढ़ाए बिना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वाइटल कैपिटल फ्री कर देता है। ये हमारी करंट मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ का एक मैसिव इंडिकेटर है और सच कहूं तो डीप कंसेप्चुअल इकोनॉमिक अपडेट का परफेक्ट एग्जांपल है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि नेशनल डेवलपमेंट मल्टीपल फ्रंट्स पर एक साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। एक तरफ आरबीआई की रीसेंट रिपोर्ट कंफर्म करती है कि यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स का यूसेज इंडिया में स्काई रॉकेट हो रहा है, जो हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फंडामेंटली ऑल्टर कर रहा है। साथ ही इंडियन रेलवेज, जो आपको पता है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है, वहां क्रूशियल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन प्लान्स चल रहे हैं। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो नया एसआरएस डेमोग्राफिक रिपोर्ट रिलीज हो चुका है, जो पॉपुलेशन इंडिकेटर्स को अपडेट करता है। ट्रस्ट मी, ये ऐसे पेपर्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट रीड है। कॉर्पोरेट स्फीयर में 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखने हैं। संदीप बख्शी का आईसीआईसीआई बैंक सीईओ टेन्योर 2028 तक एक्सटेंड हो गया है और आर मुकुंदन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर 2026-27। नेशनल डेवलपमेंट पढ़ने का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वल्नरेबिलिटीज और जियोग्राफिक लैंडमार्क्स को ट्रैक करना भी है। रिसेंटली मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर एक मेजर फायर ब्रेकआउट हुई। अब एक अनफॉर्चुनेट डिजास्टर होने के बावजूद एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंस्टेंटली एक हाईली प्रोबेबल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिए, ये स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है। जब भी कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी ऑपरेशनल इशू की वजह से न्यूज में आता है, एग्जामिनर्स उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। Now, let's move smoothly transition to Pillar 2, Global Affairs and Trade. अब हम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर आउटवर्ड इंटरनेशनल स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं। Now, what's really interesting here is the stark contrast. यहाँ 2 हाईली डिस्टिंक्ट विजन्स हैं ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स के फ्यूचर के लिए, जिनका कंसेप्चुअल डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरफ हमारे पास चाइना का हिनान फ्री ट्रेड पोर्ट है, जो अब फुली ऑपरेशनल हो गया है। ये एक अग्रेसिवली एग्जीक्यूटेड जीरो टैरिफ लो टैक्स मॉडल है, जिसे एक इमीडिएट इंटरनेशनल ट्रेड हब बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट कीजिए आईएमईसी प्रोजेक्ट के साथ, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आईएमईसी को ग्लोबल ट्रेड के विजनरी फ्यूचर की तरह देखा जा रहा है, जो एक मैसिव मल्टीलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है और सिंगुलर डोमिनेंस को काउंटर करता है।
इन दोनों अपोजिंग मॉडल्स का फंक्शन करना और आपस में compete करना इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एग्जैक्टली वही कंसेप्चुअल नॉलेज है जो एग्जामिनर्स आजकल ढूंढ रहे हैं। डिप्लोमेसी की दुनिया में भी चीज़ें रैपिडली शिफ्ट हो रही हैं। रीसेंट इंडिया नॉर्डिक समिट ने टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन पर क्रूशियल नए डायलॉग शुरू किए हैं। ये रीजनल डिप्लोमेसी उन ब्रॉडर ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन पैक्ट्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है जो मल्टीपल नेशंस अभी एक साथ साइन कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रंट पर अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन कार्ड पॉलिसी के प्रपोज चेंजेस पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि ये शिफ्ट्स इमिग्रेशन और टेक टैलेंट मोबिलिटी को लेकर मैसिव ग्लोबल डिस्कशन स्पार्क कर रहे हैं। और फाइनली एक क्विक बट एसेंशियल डिप्लोमेटिक अपडेट, प्रशांत पाइसे को ऑफिशियली ओमान में इंडिया का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, जो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, मूविंग ऑन टू पिलर 3, साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। एस्पिरेंट्स, बस याद रखिए कि ये वो सेक्शन है जहां एग्जामिनर्स आपकी डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। Let's track this timeline, literally crossing the globe and heading straight into deep space. डोमेस्टिकली शुरू करें तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने रिसेंटली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन और उसके एथिकल फ्रेमवर्क्स पर हेविली एम्फसाइज किया। ग्लोबली और थोड़ा अपवर्ड मूव करें तो चाइना ने सक्सेसफुली अपना शेनजू 23 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है और टेंगोंग स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स का एक बिल्कुल नया क्रू भेजा है। और कॉस्मोस में और भी आगे देखें तो नासा ने अपने ड्रैगनफ्लाई मिशन के थ्रिलिंग नए अपडेट्स रिलीज किए हैं। ये एक सुपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका एम सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन को एक्सप्लोर करना है। नोटिस कीजिए कि ये टाइमलाइन डोमेस्टिक टेक पॉलिसी, इंटरनेशनल ऑर्बिटल माइलस्टोन्स और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक ही ब्रेथ में कैसे कवर करती है। वापस अर्थ पर आते हैं एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिक अफ्रीकन रीजन्स में इबोला आउटब्रेक के रिगार्डिंग एक क्रिटिकल अलर्ट इशू किया है। मैं चाहती हूं कि आप इसे एक डुअल लेंस से देखें। हाँ, एपिडेमियोलॉजी और वायरल कंटेनमेंट के रिगार्डिंग ये क्रूशियल हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक तो डेफिनेटली है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल अफेयर्स टॉपिक भी है। ये डायरेक्टली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड से जुड़ा हुआ है। हेल्थ क्राइसिस के इस मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। एनवायरमेंट और बायोलॉजिकल हेल्थ के थीम्स को आगे बढ़ाते हुए दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिन्हें नोट करना काफी जरूरी है। फर्स्ट, एक मेजर एनवायरमेंटल पुश में इंडिया ने स्पेसिफिकली होलॉक गिबन को टारगेट करते हुए वाइटल नए कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स इनिशिएट किए हैं। क्योंकि होलॉक गिबन इंडिया में पाई जाने वाली अकेली एप स्पीशीज है, इससे जुड़ी कोई भी कॉन्जर्वेशन इनिशिएटिव एनवायरमेंट और इकोलॉजी का एक प्राइम क्वेश्चन बन ही जाती है। सेकेंडली, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से ये रिकॉर्ड कर लीजिए कि May 25 को ऑफिशियली वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया गया। ऐसे स्पेसिफिक फ्लोरा, फौना और हेल्थ डेट्स को एक साथ ग्रुप करना इन्हें मेमोरी में सीमेंट करने का एक फंटास्टिक तरीका है। लेट्स मूव टू पिलर 4, कल्चर, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। देखते हैं ये माइलस्टोन्स कैसे नेशनल और ग्लोबल नैरेटिव को डिफाइन करते हैं और प्रैक्टिकली डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए कुछ एसेंशियल फैक्ट्स जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट, संसद रत्न अवार्ड्स 2026 के विनर्स अनाउंस हो चुके हैं जो आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस को ऑनर करते हैं। नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो IAS ऑफिसर सौरभ विजय ने UIDAI, जो आधार के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन बॉडी है, के नए CEO का चार्ज ले लिया है। कल्चरल फ्रंट पर ओडिशा का एक्सक्विजिट सिल्वर फिलिग्री वर्क, जिसे हम तरक्सी आर्ट कहते हैं, वो फिर से हेडलाइंस बना रहा है, सो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जरूर रिव्यू कीजिए। और फाइनली, हिस्ट्री से डायरेक्ट लिंक करते हुए May 25 को लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर राश बिहारी बोस की बर्थ एनिवर्सरी भी मार्क की गई। 10.09 seconds. Wow. Just pause for a second and think about that speed. ये मोमेंट सच में इमेंस नेशनल प्राइड का है। इंडियन स्प्रिंटर गुरिंदरवीर सिंह ने एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह शैटर करते हुए 100 मीटर रेस को एक ब्लेजिंग 10.09 सेकंड्स में कंप्लीट किया है। ऐसा करके उन्होंने एक मैसिव नया नेशनल रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के रेल्म में ऐसे माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलेटिक अचीवमेंट्स हाईली सेलिब्रेटेड होते हैं और एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लैंडस्केप भी इक्वली हिस्टोरिक चल रहा है। फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी ऑफिशियली एक मैसिव फाइनेंशियल माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हैं और अब वो बिलियनर फुटबॉलर्स की हाईली एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आगे देखें तो अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक मैसिव डिस्कशन जनरेट कर रहा है, प्राइमरीली इसलिए क्योंकि वाइडली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इस जनरेशन के कई लेजेंडरी प्लेयर्स का बिल्कुल फाइनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। और इस ब्यूटीफुल गेम के लिए ग्लोबल लव को सेलिब्रेट करते हुए याद रखिए कि May 25 को ऑफिशियली वर्ल्ड फुटबॉल डे भी ऑब्जर्व किया गया। एंड फाइनली, पिलर 5, द 2026 एग्जाम स्ट्रैटेजी।
हमने बहुत सारा ग्राउंड कवर किया है। अब इन सारे डाइवर्स नेशनल और ग्लोबल फैक्ट्स को आपके अल्टीमेट गोल यानी एग्जाम क्लियर करने से सीधे कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट ये है, यूपीएससी और एसएससी में कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स का वेटेज कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये प्रैक्टिकली सभी एक्सपर्ट्स का यूनानिमस कंसेंसस है। रोट मेमोराइजेशन 2026 में बुरी तरह फेल हो जाएगा। अगर आप आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर के बारे में जानते हैं बट ये नहीं जानते कि वो इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को कैसे अफेक्ट करता है, तो आप पूरा पॉइंट मिस कर रहे हैं। अगर आप हाइनन पोर्ट को जानते हैं बट उसको आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते, तो आप डीप इनफ डिग नहीं कर रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के पीछे का वाई और हाउ समझना ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए आगे बढ़ने का एक मात्र सॉलिड रास्ता है। तो आज के इस डिकोडिंग सेशन का अल्टीमेट एक्शनेबल टेक अवे क्या है? जब आप इस वीक अपना स्टडी स्केड्यूल स्ट्रक्चर करें तो मैं चाहती हूं कि आप इन 4 स्पेसिफिक एरियाज को हेविली प्रायोरिटाइज करें: इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। 2026 पैटर्न्स के लेटेस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन स्पेसिफिक डोमेन्स का एग्जाम वेटेज सिग्निफिकेंटली स्पाइक हुआ है। अपनी एनर्जी वहां फोकस कीजिए जहां हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। मैं आपको इस फाइनल थोड़ा प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूं। 2026 के ट्रेंड्स अब बिल्कुल क्लियर हैं, बट क्या आपकी स्ट्रैटेजी इस नई ग्लोबल रियलिटी के अकॉर्डिंग सच में अडैप्ट हो रही है? अब आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, थीमेटिक पिलर्स हैं और सॉलिड एक्सपर्ट इनसाइट्स हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। इस मटेरियल को अच्छी से रिव्यू करें, कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर एलिवेट करें। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्टडिंग स्मार्ट, स्टे इनक्रेडिबली फोकस्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर सेशन।